बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर कोई डेटा लिस्ट है हमारे पास, उसके अंदर से टॉप 3 सेल्स देखनी है ईच प्रोडक्ट की, तो वो किस फॉर्मूले से होगा आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेते हैं। डेटा मैंने बनाया हुआ है नेम, और यहाँ पर सेल्स का कॉलम है, और उसके बाद यहाँ पे मुझे अब जो नेम होंगे, अब ये प्रोडक्ट, आइटम, एम्प्लॉय, कोई भी डेटा हो सकता है आपका, उस नाम के साथ मुझे टॉप 3 सेल्स यहाँ पे स्ट्राइक करनी है, सबसे बड़ी वैल्यू हर प्रोडक्ट की। तो इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा पहले वो मैं बता दूं, और कौन से फंक्शन के साथ लगेगा ये भी मैं बता दूं। एक तो इफ़ कंडीशन, दूसरा कॉलम फार्मूला, तीसरा लार्ज फार्मूला, और इसके अलावा F4 डॉलर साइन का यूज़ होगा, एब्सोल्यूट फंक्शन, और लास्ट एरे कंडीशन अप्लाई होगी इसके अंदर। लेवल एडवांस है। अगर कोई बिगिनर फर्स्ट इस वीडियो को देख रहा है तो मेरा शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल जाके वो देख सकते हैं यहाँ पे आप। और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। फार्मूला लगेगा अलग टेबल जो हमने बनाया हुआ है, ब्लैंक टॉप 1 2 3 वैल्यू हमें जहाँ चाहिए, टॉप 1 सेल में आ जाएंगे, और यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन कॉलम फार्मूला। अच्छा, 2 ऑप्शन होते हैं, कॉलम और कॉलम्स, तो यहाँ पर लगाएंगे कॉलम्स। अब इस सेल में जहाँ हम फार्मूला लगा रहे हैं ये F कॉलम है और 3 रॉ है इसकी। तो यहाँ पर हम इस सेल को सिलेक्ट किस तरह से करेंगे, इसी सेल को सिलेक्ट करना है कॉलम्स के अंदर। तो इसके लिए आप एक काम करेंगे, टॉप 1 हेडिंग जहाँ है इधर क्लिक, F2 आ गया, डाउन एरो से नेक्स्ट सेल पे आ जाए, F3 शिफ्ट दबा के सेमी कॉलन। तो ये F3 से F3 कॉलन के साथ लिखा हुआ सेल आ जाएगा, रेंज यानी फर्स्ट वाला जो F3 है इधर क्लिक, और इसको कॉलम वाइज फिक्स करेंगे। कॉलम वाइज फिक्स करने के लिए 3 दफ़ा F4 फंक्शन की इसका यूज़ होता है। 3 दफ़ा F4 करने के बाद लास्ट में क्लिक, कर्सर एंड पे लिया है, और यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज कॉलम्स फार्मूले का। तो वैल्यू इफ़ ट्रू देनी है। अब हमें लॉजिकल कंडीशन कॉलम फार्मूला हमने दिया, ग्रेटर देन का साइन, और यहाँ पर सेल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ मैंने टॉप 5 लिखा हुआ है। अगर आपको टॉप 5 वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ 5 इंटर कर लें। टॉप 3 देखनी है तो 3 जितनी वैल्यू यहाँ इंटर करेंगे, इस सेल को टारगेट करना है। तो यहाँ पर इस सेल पे क्लिक, यहाँ देखें इसका सेल एड्रेस आ गया B1। एक दफ़ा F4 करेंगे, कॉमा ज़्यादा होगा इसके, तो ये फिर वैल्यू इफ ट्रू में हमें क्या करेगा, कॉमा के बाद वैल्यू इफ ट्रू में हमने कहा हमें 2 इन्वर्टेड कॉमा यानी ब्लैंक करें, और अगर ऐसा नहीं है फिर कॉमा, तो वैल्यू इफ फॉल्स में लार्ज फंक्शन को चलाएं, लार्ज ब्रैकेट ओपन, अगेन ब्रैकेट ओपन, 2 ब्रैकेट यहाँ पर ओपन करने हैं। 2 ब्रैकेट ओपन करने के बाद ऑल कॉलम, आइटम, प्रोडक्ट, जो भी आपका डेटा होगा वो ऑल कॉलम, नेम का जो होगा वो सिलेक्ट करेंगे। अब इसका ऑल कॉलम जो इसका सेल एड्रेस मेरे पास है B3 से B27 की रेंज है, इसको सिलेक्ट करेंगे रेंज को। उसके बाद 1 टाइम F4 रॉ और कॉलम दोनों फिक्स कर देंगे। उसके बाद इक्वल बराबर है, बराबर है के बाद जो नेम हेडिंग आ रही है, फर्स्ट प्रोडक्ट नेम, इसको सिलेक्ट करेंगे। कॉलम फिक्स करना है, 3 दफ़ा F4 करेंगे, कॉलम फिक्स, यानी जो E है उससे पहले डॉलर साइन आ जाएगा। इसका सेल एड्रेस मेरे पास E3 है। ब्रैकेट क्लोज, सिंगल ब्रैकेट क्लोज किया है। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ अगर हम देखें लार्ज 2 दफ़ा ब्रैकेट ओपन किया था, इसमें एक कंडीशन दे दी, और सिंपल 1 दफ़ा ब्रैकेट क्लोज के बाद मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई के साइन के बाद सेलेक्ट करेंगे सेल का ऑल कॉलम। इसका सेल एड्रेस आ गया C3 से C27। एक दफ़ा F4 कर देंगे, इसको भी फिक्स, कॉमा लगाएंगे, अगेन
कॉलम्स फार्मूला, और वही F3 सेल सेलेक्ट करना है। ऊपर टॉप 1 जहाँ हेडिंग है दोबारा इधर सिलेक्ट क्लिक F2 और डाउन एरो से इसी सेल को सिलेक्ट करना था जिसमें हम फार्मूला लगा रहे हैं। तो इधर आ गए हम F3 शिफ्ट कॉलन F3 से F3 की रेंज, और जहाँ ये फर्स्ट वाला F3 सेल एड्रेस है इस पर क्लिक और कॉलम फिक्स करेंगे। इसका भी 3 दफ़ा F4 प्रेस करेंगे तो कॉलम से पहले डॉलर आ जाएगा। ये यहाँ पर हो जाएगा कॉलम का ब्रैकेट क्लोज। फिर देखें यहाँ पर लार्ज आ गया, लार्ज का ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद इफ़ कंडीशन को फॉल्स मिल गई यहाँ पर तो फॉल्स, इफ़ कंडीशन का काम भी ख़त्म। तो यहाँ तीसरा इफ़ का ब्रैकेट जो था वो भी क्लोज कर दिया। इंटर करके चेक करते हैं फार्मूला हमारा सही लगा है तो अप्लाई होगा, और अगर गलत है तो फिर एरर आएगा एंटर। अब देखें एंटर सिंपल मैंने किया है, लेकिन ये यहाँ जो वैल्यू दे रहा है प्रोडक्ट की वो 4739, लेकिन ऐसा नहीं है। पेन की जो सबसे हाई वैल्यू तो ये आ रही है 13,528। तो इसके लिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया था क्लास के एरे कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है, और एरे अप्लाई करने के लिए अभी देखें यहाँ पर ये सिंगल ब्रैकेट है। जैसे हम एरे अप्लाई करते हैं तो ये फार्मूला वर्क करेगा। एरे अप्लाई करने के लिए F2 करें, एडिट और कंट्रोल शिफ्ट एंटर। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे देखें वही सबसे हाईएस्ट वैल्यू आ गई इसकी, यहाँ पर जो हमारे पास पेन की रिकॉर्ड आ रहा था। और अगर हम यहाँ फार्मूला बार में चेक करें तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट में आ जाते हैं। ये एरर कंडीशन है, इसको अब ड्रैग करके चेक करते हैं। अब मैंने यहाँ बताया था इस सेल को टारगेट करेगा। अगर मैं यहाँ 1 कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर 1 ही टॉप वैल्यू दिखाएगा, और अगर इसको मैं राइट लेके जाऊँगा तो ये ब्लैंक कर देगा। अभी पहले यहाँ टॉप 5 है, देखिए मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, सिलेक्शन बनाई, जहाँ तक ड्रैग करना है राइट के लिए कंट्रोल R, डाउन के लिए कंट्रोल D। अब टॉप 5 है तो यहाँ पर टॉप 5 वैल्यू आ रही है, देखें इस तरह से। और अगर यहाँ पर मैं कर दूँ टॉप 3 तो इस सेल को देखते हुए ये टोटल वैल्यू बता रहा है। अब हर प्रोडक्ट की जितना भी रिकॉर्ड है वो प्रोडक्ट या नाम जितनी दफ़ा लिस्ट में उनकी जो 3 सबसे बड़ी वैल्यू है वो आ गई। अगर मैं यहाँ 1 कर दूँ सेल में, जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पर सबसे 1 की जो हाई वैल्यू होंगी वो आ जाएंगी इस तरह से। तो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। इसमें मैंने 1 से ज़्यादा मोर देन 1 अगर हमें टॉप ईच प्रोडक्ट की हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, तो अगर सिंगल हमें किसी ईच एक प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू चाहिए तो इसकी एक एग्जाम्पल अलग मैं और दे रहा हूँ। ये तो हो गया एक काम। उसके अलावा दूसरा एक तरीका यहाँ पे मैं कर देता हूँ अदर एग्जाम्पल। और यहाँ से ये क्लियर। तो इसके लिए इक्वल सेकंड एग्जाम्पल जो कि उसमें हम मैक्स लगा सकते हैं, और ये भी एरे के साथ लगेगा फार्मूला। मैक्स ब्रैकेट ओपन, इफ ब्रैकेट ओपन, ऑल कॉलम सिलेक्ट नेम F4 एक दफ़ा बराबर है इस सेल के जो फर्स्ट प्रोडक्ट टाइप करी हुई है सेल में हमने, ये सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, कॉमा के बाद ऑल कॉलम सेल्स F4 1 टाइम ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0 नहीं तो कॉमा 1। मैक्स को हमने बता दिया और यहाँ ब्रैकेट कर दिया क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। देखें वही वैल्यू आ गई जो फर्स्ट हमने इस फार्मूले से कैलकुलेट करी थी। इस सेल पे आ जाएंगे दोबारा डाउन साइड सिलेक्शन के लिए कंट्रोल D, फार्मूला ड्रैग। टॉप 1 प्रोडक्ट देखने के लिए सबसे हाईएस्ट यानी मल्टीपल नाम जो रिपीट हुआ है उनमें सबसे फर्स्ट जो हाईएस्ट उसका रिकॉर्ड है सेल्स का, वो आप यहाँ इस फार्मूले से देख सकते हैं। हमारा आंसर आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी
तो आपको पता है क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, फॉलो कर लें और इस फाइल को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।